So today we are starting the chapter polynomials, the most easiest of chapter, that is called polynomials. So अपनी एनर्जी को करते हैं ना, इंप्रूव करते हैं, एनर्जी रहेगी तो मजा आएगा. आई एम एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू टुडे. मे बी चैप्टर इज वेरी इजी, और एक वो चैप्टर आपने सबसे ज्यादा बार किया है, पता नहीं स्कूल में ट्यूशंस पे बहुत बार किया होगा. लेट्स फाइंड समथिंग न्यू. आई एम डूइंग माय बेस्ट. आई एम कैपेबल ऑफ बीइंग ए ग्रेट स्टूडेंट. कईयों को बोलते हुए भी हेजिटेट हो रहा होगा, अरे आप अपने आप को दोगे तो ऐसा हो जाएगा. इफ आई फॉल आई विल गेट राइट. एवरीथिंग इज, आई एम ग्रेटफुल फॉर. Yes. Let's start. Fully ready? Type ready in the chat box. So we have total 6 topics. Let's remember all the 6 topics. Introduction means what is polynomial. Making notes of all 6 topics. ये एक पेज में आपका सिलेबस आ जाएगा. पेपर में रिवीजन करना कितना इजी है ना. आपको पता है यार, मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 17 क्वेश्चंस बनते हैं, 17 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. और इसमें भी 6 टॉपिक क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है ना. डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन इसका ट्रिक करेंगे. आई यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिनोमियल. सो आप लिख सकते हो ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आर ऑलरेडी इजी. दिस इज इजी 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 इजी. इसमें तो कुछ भी करना नहीं है. दीज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी स्टेट. यस, इसमें हम ट्रिक्स करेंगे. दिस इज, यहां पे लेंथी क्वेश्चन बनता है, यहां पे ट्रिक करेंगे. डिवीजन एल्गोरिथम का भी ट्रिक करेंगे. इन दीज 2 टॉपिक्स वी हैव ट्रिक्स. दीज आर ऑलरेडी वेरी फास्ट. So let's complete this in 5 minutes, 3 minutes. अब देखो पेपर में तैयारी करना है. Types of quadratic 5 minutes, 4 minutes we can complete. It takes maybe 7 to 10 minutes. So 5-minute grace marks. So 5, 7, 10, 15, 19, 22, maybe 30 minutes में हम कंप्लीट कर लेंगे. फिर हम सिर्फ पूरा टाइम इस पे लगाएंगे. Yes. So 7 मिनट मैंने ग्रेस ले लिए. if किसी का डाउट आता है, कुछ आता है. नाउ यू नो मेनी टाइम्स, आप सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. बहुत बार ऐसा होता है, आप पेपर की तैयारी के लिए बैठते हो. जैसे आप पेपर की तैयारी के लिए बैठे, यू स्टार्ट ए चैप्टर, और आपने सोचा यार मैं 2 आवर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा. और कई बार अगले पूरी रात निकल जाती है, हम उसी चैप्टर पे बैठे होते हैं, या अगला दिन निकल जाता है, हम उसी चैप्टर पे बैठे होते हैं. यस, मेनी टाइम्स इट हैपेंस. हम स्टार्ट करते हैं, यार मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, बट पेपर के दिन अगला दिन आ जाता है, हम उसी चैप्टर पे बैठे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स में 2 हॉलीडेज है. इन 2 हॉलीडेज हम बना लेते हैं, इन 2 हॉलीडेज में आज मैं ये खत्म करूंगा, टुमारो आई सम ऑफ दिस, फिर मैं सैंपल पेपर करूंगा. लेकिन हम हमारा वो टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है. एग्री विद मी? यस. तो आज से हम प्रैक्टिस करेंगे हमें कैसे टाइम टेबल को करना है. जिस स्पीड से मैं चलूंगा उतना ही टाइम आपको लगेगा प्रैक्टिस के लिए. सो आपको माइंड में रखना हम कितने कितने टाइम में लेते हैं. मैं भी क्या करूंगा, टाइमर लगा के रखता हूं, ताकि मुझे भी पता चले कितनी देर में हम क्या क्या कर सकते हैं, और फिर हम ट्रिक्स के ऊपर पहुंचेंगे आफ्टर 30 मिनट्स. राइट? सो लेट्स शेयर दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स. राइट? Introduction. Poly means many, nomial means terms. Polynomial means many terms. So wherever you find the word poly, poly means many. An expression containing sum of several algebraic terms that contain different powers of same variable is called polynomial. Mathematically,
एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस। यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, कांस्टेंट टर्म, x का पावर 1, x का पावर 2, कुछ भी x का पावर हो सकता है, इसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। यस, फॉर एग्जाम्पल this is a polynomial, this is a polynomial, these are three different polynomials, right? यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? 1, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x 3। इसे कहते हैं 7 को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसे क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। एग्जाम्पल, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1। जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, डिग्री 1 होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको 3 वर्ड्स याद करने हैं। थर्ड, जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है उसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। सो 3 वर्ड्स आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू डिग्री हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। Clear? Yes. Your test. Let's see who will answer first. एक ही चांस था आपके पास, आपने 3 ले लिए। हाईएस्ट पावर 8, इट इज 6, इट इज 3, इट इज 8। हाईएस्ट पावर इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, राइट? अब ध्यान से देना। हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर इज। एक मैं पूछता हूं, डिग्री कितनी? यस, इसका डिग्री कितना आएगा? अच्छा, जिनको लग रहा है 1, फिर इसका कितना आएगा? x की पावर देखनी है। सो x का पावर 1 है, यू हैव डिग्री 1। तो यहां पे डिग्री कितना बनेगा? राव सर, कैन आई राइट 0? यस। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड, कांस्टेंट पोलिनोमियल। We are complete exactly in 5 minutes. Our first topic, graphical representation of polynomial. Yes, लाइफ में कहां पे यूज होता है उसको समझते हैं। ये नोट करने वाला नहीं, ये सिर्फ लाइफ में देखने वाला है कहां पे यूज होता है। देयर आर डिफरेंट फिगर्स। लेट्स अंडरस्टैंड द शेप्स। रेलवे लाइंस, लैडर्स, लेजर लाइट बीम। लेजर लाइट होती है ना, कैसे जाता है? ये किसका एग्जाम्पल है? हु विल टेल? ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका? लीनियर का। दिस इज लाइन। यस, द अबव ऑल एग्जांपल्स आर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। गेट इट? गॉट इट? आपको ये ना लगे ना पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज कहां पे करते हैं? चेन लगाते हैं, चेन, फेंसिंग, रेनबो, रोप। घर पे होता है ना, कपड़े सुखाते हैं। व्हाट इज दिस एग्जांपल? दिस इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक में शेप कैसा है? मैंने तो सिंपल याद रखा हुआ है। जब घर पे हम कपड़े, क्लॉथ को डालते हैं, सीधा होता है रोप। जब कपड़े डाल देते हैं वो कैसा बन जाता है? ऐसा। इट इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक। ऑल द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक ऐसा लिखते हैं। ऐसा एग्जांपल होता है क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लीनियर का कैसा होता है? ax प्लस b।
cubic, mountains, roller coaster, cup, and reflection, like this. These are the examples. You see, mountains. Yes. This is the example of cubic polynomial. How many of you find this interesting? Type I in the chat box. Raise your hand. So beautiful ना? लाइफ में कितना काम आता है? नोट डाउन. यस. अब पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं? सपोज मुझे x इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करना है. x1 कहां पे है? ये ना. इट इज कॉल्ड x इज इक्वल टू 1. x2 कहां पे है? x3, x minus 1. On x-axis यार very simple. On x-axis we can plot this, right? अब हम इसको प्लॉट करेंगे 2x minus 2. इसको प्लॉट करने के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे. अगर मैं इसमें x को 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0. x को 1 पुट किया, कितना आया? 0. 1 पुट किया, ब्लैक हो गया. फिर 2 पुट करो, इसमें क्या आएगा? x को 2 पुट करोगे 2. 2 पॉइंट इज देयर. -1 पुट करो, -4. सबको मिला दिया, ये ग्राफ बन गया. ये तो पता ही था लाइन बनेगा. यस नो? कैसे पता था लाइन बनेगा? x का पावर कितना है? 1. देन पावर ऑफ x इज 1. लीनियर, राइट? सो हम पॉइंट्स को कैसे लिखते हैं? x px. ये नोट करने वाला है. पहले x का वैल्यूज, फिर किसका वैल्यू? px का. यही था ना. जैसे मेरे पास px कितना था? 2x minus 2. मैंने x को पुट किया 1, 0 आ गया. इट मींस इधर 1 आया, इधर कितना है? 0. 0 किसका वैल्यू है? p of 1. इट इज 1 एंड p of 1. जो हम कोऑर्डिनेट में नहीं लिखते x एंड y, अब y की जगह क्या लिखते हैं हम? f of x पर px. गॉट इट? अच्छा ये बताओ, कोऑर्डिनेट क्लियर है ना? Yes, sir. अगर मेरे को इसको प्लॉट करना है x² - 1 को, कैसे प्लॉट करेंगे? पहले पुट करो 1 या 2, कुछ भी पुट कर सकते हैं. -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3. सो x कितना है? -2 और वैल्यू कितनी है? 3. जो आंसर है वो यहां पे लिखते हैं और x का वैल्यू यहां पे लिखते हैं. इज इट क्लियर? यस. I'm going to repeat the previous one. Let us see. Px is equal to 2x minus 2. You put x equal to 1. What do you get? Put x equal to 1. 2 minus 2, it is 0. It means value of x is 1. You get a 0. The point is 1, 0. Then you put x equal to 2. When you put x equal to 2, it is 2. So x2, y2, you get the value this. Then you join, it is called linear. Why linear? Because x का पावर कितना है? 1. आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एनी वैल्यू. यू पुट 100, यू पुट 200, उतना कैलकुलेशन आप पे टिपिकल होगा. सो अच्छा क्या है? What is good? You put 0, 1, 2. Yes, no? Yes. Okay, let's make x को पुट किया -2, you will get 3. Then you put -1, you will get 0. 0 पुट करो, you will get -1. और पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, खूब सारे पॉइंट पुट कर सकते हैं. Then you join. It is पैराबोला. Yes. अभी ये क्वेश्चन देख के आप बता सकते थे ये पैराबोला बनेगा. कैसे पता चला है पैराबोला बनेगा? वाओ, इट इज क्वाड्रेटिक. जब डिग्री 2 होगा, या क्लोथ वाला एग्जांपल, वेरी गुड. सो मैंने 3 चीजें आपको बताई थी. लीनियर का मींस लाइन सीधा, क्वाड्रेटिक ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, और क्यूबिक का ग्राफ ऐसा होगा. सो लेट्स मेक 3. आप लोग भी तीनों के तीनों बना लो वापस. जितनी बार बनाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी. देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स. फर्स्ट का एग्जांपल क्या है? ax + b. क्वाड्रेटिक का क्या एग्जांपल है? यश कुछ भी पुट कर सकते हो. ax² bx + c
और क्यूबिक कैसा बनेगा? अच्छा, जिन्होंने पहले पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, बिकॉज आप सबने 4 4 5 5 टाइम्स पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, यस नो, है ना? लेकिन फिर भी क्या कुछ नया मिल रहा है? एनीथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ, क्या आप कुछ नया फाइंड कर पा रहे हो? यस, ओके। सो दीज टू ग्राफ्स, इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, अभी हमने दो ग्राफ बनाए, आप इनको अच्छे से देखो। फाइंड द पॉइंट्स वेयर वैल्यू इज 0, जब px 0 है। कौन कौन से पॉइंट पे px 0 है? हेयर 1 पे, यहां पे, यहां पे, यस। जिन पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, वेर एवर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, यस, उन्हें कहते हैं जीरोस। उन्हें क्या कहते हैं? जिससे आंसर 0 आ जाएगा। हमने 2 एग्जांपल किया था। द फर्स्ट एग्जांपल इज 2x माइनस 2। जब मैंने x को 1 पुट किया, व्हेन आई सब्स्टिट्यूट 1, यू विल गेट 0। सो योर पॉइंट्स आर 1, 0, यस। जिसमें x का वैल्यू कुछ पुट करने से क्या बन जाए? 0। अब ये पॉइंट हमेशा किस पर लाई करेगा? दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन, आपको नोट करना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बेस कंसेप्ट है। सो दीज पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सो राइट डाउन, जीरोस आर ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। 0 मींस एक्स का वैल्यू पुट करने से जो क्या बन जाए? 0। सो ऐसे पॉइंट जो 0 बन जाए, these are always lies on x axis. Zeros are always lie on x axis. So these points are called zeros of polynomial. Yes, we will definitely do case studies question on this. Yes. Now zeros we already covered. Let's revise it. Zero of polynomial means where any graph cut the x axis. जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? जीरोस। इंटरेस्टिंग। सो दीज पॉइंट आर ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पॉलिनोमियल बिकम 0। सो इफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस, इसका 0 बताओ क्या रहेगा? लेट्स सी हु विल आंसर फर्स्ट। एक्स का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो इसको 0 बनाएगा? Very good. When you put 1, -1, क्या पुट करोगे? You will get 0. So k is equal to -1, x is equal to -1 is a 0. So point कौन सा आएगा? -1 and 0. Now, which of the following is not the graph of quadratic? कौन सा quadratic का ग्राफ नहीं है? अब पेपर में सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट से ए, भाई ए तो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। दिस इज नॉट। यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करना है ना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। योर माइंड इज मोर रिलैक्स्ड देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। A number a is called zero of the polynomial, then which of the following option? Zero किसे कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। जहां पे आंसर क्या आएगा? 0 is called zero of the polynomial. इंटरेस्टिंग। जिसका आंसर 0 आएगा उसे हम कहेंगे zero of the polynomial। इसके कितने जीरोस हैं? जितनी बार वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, उतनी इसकी क्या है? 0। यस, नो? क्विज टाइम। रेडी? अरे ये तो टच ही किया है ना, किस करके चला गया ग्राफ एक्स एक्सिस पर। जब टच किया सिर्फ, तो उसको कितनी जीरोस मिला? 1। देखते कितने ठीक होते हैं आपके। नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। 1, 2, 3, 4। इजी लग रहा है? नंबर ऑफ जीरोस।
अरे ये तो कट ही नहीं किया। कितनी बार कट किया? कितना जीरो? यस। सो चलो, हमने एक्स एक्सिस को देखना है। किसको देखना है? एक्स एक्सिस। अब कुछ बच्चे फिर पजल हो गए, कुछ वाई एक्सिस को देख रहे हैं। किसको देखना है? एक्स एक्सिस। अगर आप इसको देखोगे तो वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लैरिटी? कितने मार्क्स आए आपके? कितनों के 5 आउट ऑफ 5 थे? बट अब इसकी जीरोस बतानी कैसे करोगे? इस क्वेश्चन में एक्स तो नहीं आएगा। बेस्ट मेथड हिट एंड ट्रायल, इनमें से कुछ पुट करो। कौन से नंबर दे रखे हैं? 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3/2 और 6, 4 नंबर है। पुट करके देखो। पहले 2 पुट कर लो। 2 पुट करोगे 4 8, 2 पुट करोगे 18 3, 0 तो नहीं, सो 2 वाली ऑप्शन तो गई। 3 पुट कर लो, 9 2 18 27, या फिर यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, 3 तो बनता है, अगर यहाँ पे एक्स होगा तो 3/3 आएगा तो नहीं बनेगा ना। 3 बनने से भी नहीं होगा। इसका मतलब ये बच गया। या तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, चेक करके देखना है इस क्वेश्चन को। एनीवेज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जीरोस, सी इज द परफेक्ट वन। एक बार 3 पुट कर सकते हैं हम और फिर -3। यस। अभी ऐसे क्वेश्चन का फास्ट आंसर कैसे दे सकते हो? आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। जब भी आपके पास मिडल टर्म नहीं होगी, मिडल टर्म नहीं होगी, हमेशा इसकी जो जीरोज होंगी वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी। गुड ऑब्जर्वेशन। तो आपका आंसर फास्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी निकालनी है +4 एंड x² -8। 2√2 -2। यस। कैसे आएगा? इसको 0 रख दो। अगर आप x² को 0 रखोगे, x² 8 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे हम 2 × 2 × 2। एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर। व्हाट इट? अगर 5 इसका 0 है, इसका मतलब अगर मैं 5 पुट करूंगा तो मेरा कितना आंसर आना चाहिए? यही मीनिंग है। यस। 5 इज ए 0, इट मींस 5 पुट करने पे आंसर क्या आएगा? 0। 5 पुट करो, देखते हैं कौन k का वैल्यू निकालेगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले आंसर आना चाहिए। आज इतने बच्चों में आएगा तो फाइनल पेपर में सोच सकते हैं। आंसर नेगेटिव आएगा, ये तो क्लियर है। 5k +12, सो बन जाएगा आपका 312। You will get next difference between roots and zeros. Yes, how negative? नीचे 12, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। Now what is the difference between roots and zero? Right? Obviously ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेमेस्टर में भी डिस्कस कर सकते थे, यहां भी कर सकते हैं। A polynomial of degree n, देखो 0 क्या होता है? हम x का कौन सा वैल्यू पुट करें? सपोज x की जगह a पुट कर, कितना बन गया? 0। देन इट इज कॉल्ड 0। राइट? ठीक है, रूट हम देखेंगे क्या है, बट बिफोर नोइंग टू रूट
यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसको हम क्वाड्रेटिक में भी देख सकते हैं और आज लीव भी कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन लीव दिस। हल्का सा बताता हूं, पेपर में अगर जीरोस पूछी जाए, अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री n है, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है n, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, फिर राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसकी कितनी जीरोस होंगी? यू हैव 4 ऑप्शंस, हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव? नॉट। आप लोगों को अपने पेपर में बैठना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट आंसर नहीं है। हाउ मेनी जीरोस? एग्जैक्टली 2, at most 2, at least 2, none of. The answer is at most. देखो कैसे जानना चाहते हो कि लोग जानना चाहोगे एग्जैक्ट आंसर्स, ठीक है। हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक का कितना टाइप्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार हो सकता है ये पेपर में आ जाए। ये नोट कर लिया ना सबने, ये पेपर में आ सकता है। A quadratic has at most 2 zeros. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अब समझना, देखो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए पैराबोलिक कर्व, यस नो? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोलिक कर्व। अब 2 तरह का पैराबोलिक हो सकता है, एक अपवर्ड हो सकता है। अब अपवर्ड कब होगा, सुनते हैं थोड़ा सा। सपोज मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस, प्लीज मेक नोट्स, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट अंश? दिस इज क्वाड्रेटिक एंड साइड में लिख लो a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, फोकस माय डियर वन। अगर a 0 नहीं है तो फिर ये लीनियर बन जाएगी, इफ a 0 फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। कितनों को समझ में आई बात? रेज योर हैंड। a 0, this term is 0, it become bx plus c, it is linear, so a can't be 0। अगर कोई नंबर 0 नहीं है, इसका मतलब either it is greater than 0 or it is less than 0, yes? Either it is positive or negative. How many of you agree with me? If there is a number which is non-zero, it is positive or negative? It means if it is positive, you will have upward parabola. If it is negative, it has डाउनवर्ड पैराबोला। नीचे एग्जांपल दिया है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। पॉजिटिव पे ऊपर, नेगेटिव पे 0। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैराबोला, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अप फॉर पॉजिटिव, डी फॉर नेगेटिव, ये हमने पढ़ा था ना। अप मींस पॉजिटिव, डी मींस नेगेटिव और ए देखना फर्स्ट कोफिशिएंट। सुपर क्लियर? कितनों को आज पहली बार ऐसा पूरा क्लियर हो रहा है क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में? क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ होता है, यस। यू कैन टाइप FT इफ इट इज योर फर्स्ट टाइम इन डेप्थ स्टडी ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर? आफ्टर दीज लेक्चर्स आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बनने वाले हैं। वन थिंग इज, आपके इंपॉर्टेंट जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। द सेकंड, हम कोई भी टॉपिक लीव नहीं कर रहे हैं, यस। देयर इज नो राइट एंड लेफ्ट पैराबोला फॉर क्वाड्रेटिक, यस, ओनली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। होता है पैराबोला लेफ्ट राइट, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अभी इसमें 3 केस हो सकते हैं। ओके, मैं आपको एक गेम खिलाता हूं, यस। सब लोग अपनी कॉपी पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ, देखते हैं कितने लोग गेम को जीतते हो। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। इट इज अ वर्ल्ड कप मैच बिटवीन यू एंड योर नॉलेज। देखते हैं कितने इंडिया की तरह और कितने पाकिस्तान की तरह, ठीक है। यहां आपको एक अपवर्ड पैराबोला बनाना है। यू मेक ए अपवर्ड पैराबोला ऑन दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप कोई भी एक ये वाली शेप बनाओ,
ऐसी शेप को कहीं भी बनाओ, वेर एवर यू फाइंड, आप उसका शेप कहीं भी बनाओ। ठीक है, अभी देखते कितनों का शेप मेरे साथ मैच किया। कितनों का शेप ऐसा है, ये 3 शेप्स है, ए बी सी। कितनों का शेप ऐसा है, बाद में बताना, तीनों सुन के फिर आप बताना ए बी सी कौन सा था, जिसका एक्स एक्सिस को टच 2 टाइम्स किया, एक्स एक्सिस को टच किया और एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया। कितने ए शेप में हो, कितने बी और कितने सी? टाइप ए बी सी। किसी का ए बी सी के अलावा डी है वो बताओ, एनी अदर? वो कोई दिक्कत नहीं, इफ यू मेक लाइक दिस दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। वो वाई को किया। सो माई 3 ऑप्शंस आर आइदर कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट और टच एक्स एक्सिस और don't touch the x-axis. Please make notes, write down. There are 2 zeros. There are 2 zeros of quadratic. यहां पे क्या लिखोगे? There are 1 zero of quadratic. There is no zero of quadratic. Then you write wow. After this you write wow, if you feel like that. Yes. And you write there can be straight, you can write number of zeros are either 2 or 1 or 0. अंडरलाइन करके लिखोगे at most 2. At most का मीनिंग क्या होता है? either 2 or 1 or 0. Yes? Stand up my dear, if you want to ask anything. आप आगे आ जाओ ताकि आपको अच्छे से दिखे। yes? So मैंने वो मैक्सिमम 2 और लिखो, नंबर ऑफ जीरोस आर मैक्सिमम 2, नंबर ऑफ जीरोस आर मैक्सिमम 2। इनमें पेपर में कोई भी ऑप्शन बन सकती है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी वो बात हमारी एस्टेब्लिश हो चुकी है। देयर आर ओनली 3 केस, आइदर 2 कट करेगा एक्स एक्सिस को 2 पे या 1 पे या 0 पे। सो आपके रूट्स आइदर 2, आपकी जीरोस आइदर 2, 1 और 0। यस, सो अपवर्ड पैराबोला हैज 3 ऑप्शंस, सेम डाउनवर्ड पैराबोला हैज 3 ऑप्शंस, आइदर कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, टच or below the x-axis. Yes, 2 real zeros, 1 real zero, no real zero. So at most 2 zeros. So there are complete cases on this diagram. You can take a screenshot of this. So पूरा quadratic आपके सामने। Yes, आपके ना next semester में quadratic chapter आएगा, उसका basic सभी से ही बन गया। Come on, your quiz start now. द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अभी जितना भी आपने पढ़ा ना, इसको आपके माइंड में फिट कर दूंगा। आई एम गोइंग टू फिट इन योर माइंड। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला इफ ओपनिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स योर ग्राफ इज लाइक दैट। यस, देखो 2 ही ऑप्शन थी, ए पॉजिटिव हो सकता है और ए पॉजिटिव मीन्स अपवर्ड, नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड। जिनको ये कंसेप्ट सुपर क्लियर हो गया, टाइप एस इन द चैट बॉक्स, सुपर क्लियर, और नोट कर सकते हो। यस, नो इक्वल कभी नहीं होगा, आइदर। नाउ देखो, चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वापस। सो आई एम गोइंग टू रिवाइज द कंप्लीट
this topic, types of quadratic curves. Ready? Yes. There are only two types of quadratic polynomials. One is upward, another is Downward. a can't be zero. A is zero. If a is zero, आपका पोलिनोमियल बनेगा bx प्लस सी. आप नोट्स बनाओगे ना साथ साथ तो आपको और अच्छा लगेगा, आपके दिमाग में जाएगा. bx प्लस सी. It is linear, it is not quadratic. Yes. As it is not equal to zero, it means equal to zero वाला केस नहीं हो सकता है. These two options never occur. Is it clear now? Yes. If a is positive, first coefficient is positive. It means the graph is upward. Upward parabola. If graph is negative, it is Downward. downward parabola. Now, complete revision is there. फिर पूछना है कुछ? ए को देखना है, अगर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, ए नेगेटिव तो इस नंबर पर जाके क्या लिखोगे? हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स, सीटेट, इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा और हमारी वीआईपी कम्युनिटी का लिंक मिलेगा. इसको ज्वाइन करें. और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालूंगा.